हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस व्लॉग। और ये व्लॉग है 4 फरवरी का। आप देख रहे हैं, सोच रहे होंगे मैं क्या सिलाई कढ़ाई सी कुछ कर रही हूँ। तो दरअसल बात ये थी कि ये थी मेरे पति देव की पैंट, और उसको में एक बटन ज़रा टूट गया था, उसको मैं ठीक कर रही थी। और उन्हें दरअसल जाना था लखनऊ, और उनकी अभी 4 दिन की ट्रेनिंग थी। तो समझ लीजिए करीब 5-6 दिन उनको लग ही रहे थे। 4 दिन की पूरी ट्रेनिंग कवर करनी थी, फिर आना जाना, काफ़ी डिस्टेंस है। तो कह रहे थे ये उनकी वन ऑफ द फेवरेट पेंट है, बोले मैं ज़रूर लेके जानी है मेरे को। तो उसको मैं थोड़ा उनके कपड़े वगैरह अरेंज करवा रही थी। और थोड़ा मन थोड़ा आज ऐसे ही हो रहा था, क्योंकि मतलब ऐसा ना बहुत रेयरली होता है कि होता ही नहीं है। मतलब साल में कभी उनको जाना होता है, कभी इलेक्शन की ड्यूटी होती है तब वो जाते हैं, वो भी एक दिन के लिए वापस आ जाते हैं, जैसे रात रात के लिए। तो नेक्स्ट डे आ जाते हैं। तो बड़ा मतलब हो रहा था, सब सामान उनका पैक करवा रहे थे। तो वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, घर पे पापा मम्मी भी हैं, सब है, गुनगुन भी थी। तो बट फिर भी जो हमारा रहता है ना हस्बैंड वाइफ का, कि हाँ मतलब एक साथ जो रहता है, तो लग रहा था कि हम मिस करेंगे। तो यहाँ देखिए मैं हंस रही थी। अब मैं हंस इस बात पे रही थी, वो कभी कोई शैम्पू रिफ़िल कर रहे थे, कभी कह रहे थे ऑयल लेके जाऊँगा, कभी। तो मुझे ये हंसी आ रही थी कि मतलब आप 3-4 दिन के लिए जा रहे हो, आप ट्रेनिंग करोगे या अपनी हेयर केयर और स्किन केयर कहीं करते रहोगे, आपको कहाँ इतना टाइम मिलेगा। तो बस ऐसे ही हम हंसी मजाक सा कर रहे थे, और साथ साथ उनकी सामान की पैकिंग भी चल रही थी। तो उनका एक तो घर में ना ये रहता है कि बिल्कुल हर टाइम ना हंसी मजाक करते रहते हैं, हमें हंसाते रहते हैं, और बस मन लगाए रखते हैं। तो हमसे बोले चलो तुम दोनों भी चलो, और हम ऐसा करते हैं गाड़ी से चलते हैं। और मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, बिल्कुल एंड टाइम पे थोड़ी ना ऐसे प्रोग्राम बन जाता है। तो फिर अब खैर उनके जाने का बिल्कुल अब टाइम हो गया था, शाम को उन्हें निकलना था करीब 7-8 बजे। और नेक्स्ट डे से उनकी ट्रेनिंग थी, यानी कि 5 फरवरी। तो अब जब आप ये व्लॉग जब मैं पोस्ट करूँगी ना, तब तक वो आज है 8, तो 9 की मॉर्निंग तक आ जाएंगे। थोड़ा सा वो गुन्नू की वजह से भी थोड़ा सा वरीड हो रहे थे, इसकी भी तबीयत ठीक नहीं थी, 1-2 दिन से बहुत कोल्ड और कफ़ और फीवर हो रहा था। उधर थोड़े पापा की भी तबीयत ठीक नहीं थी। तो थोड़ा सा रहता ही है कि जब घर से बाहर जा रहे होते हैं तो रहता है कि भाई सब ठीक ठाक रहने चाहिए। चलिए चलते हैं फिर सी ऑफ करने के लिए। तो गाइस पापा जा रहे हैं बाहर। आप क्यों बाय जा रही हूँ? रोडवेज नहीं जा रहे भाई, आप पैदल चले जाओ। ये देख क्या करने आ गए सब, चुपचाप अंदर चला गया। पापा बाय, पापा बाय। चल चल अभी उन्हें सामान तो रखने दे। भी पता नहीं चल रहा है एकदम से। तो बस अब इधर दोनों का ही मूड बिल्कुल ऐसा हो गया था कि हाय मतलब चले गए, अब कितने दिन के बाद आएंगे। मतलब ऐसा होता है 4 दिन इतना लंबा टाइम। अब ये जो आप देख रहे हैं ना, नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन है। और बस मैं गुनगुन को रेडी कर रही थी, उसका ब्रेकफास्ट वगैरह सब तैयार हो गया था, और ये बस उसकी पोनी टेल बना रही थी। तो इन बच्चों के बस अब थोड़ा सा मॉर्निंग का टाइम फिर से चेंज हो गया है, अब थोड़ा अर्ली आने लगी है वैन। और वाइवा भी चल रहे हैं इन बच्चों के। अब एग्ज़ाम्स हैं, फरवरी के एंड में शुरू हो जाएंगे फाइनल एग्ज़ाम्स। तो बस बच्चे तो अपने में बिज़ी रहते ही हैं, कुछ ना कुछ बच्चों का पूरे साल चलता ही रहता है। तो अब दिखाती हूँ मैं अपने रूम में। जब वापस आई थी उसको गुनगुन को वैन में बिठा के जब रूम में आई, तो ऐसा लगा जैसे कि बिल्कुल खाली, और सच में ऐसा होता कि रूम में अंदर आने का मन ही नहीं हो रहा था।
और जैसे कहते हैं ना कि यहाँ पे हमेशा बस राजीव बैठे रहते हैं और हम कुछ ना कुछ गप्पे वप्पे कुछ बातें वो करते रहते हैं जब तक वो स्कूल नहीं जाते हैं, कुछ ना कुछ हँसाते रहते, कुछ भी बातें करते रहते। तो आज बिल्कुल रूम खाली था, बस मैं एक चीज़ मिस कर रही थी, वो जो फैलावा मचाते हैं ना, इतना फैलावा मचाते हैं। बट आज मुझे ना वो भी मतलब साफ़ रूम भी ना अच्छा नहीं लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि यार आज कुछ काम ही नहीं है जैसे करने के लिए। तो जब वो स्कूल जाते हैं तो इस जगह पे आप अक्सर देखते होंगे खूब सारी चीज़ें फैली हुई होती हैं, वो और गुनगुन। तो मेरे को मैं आधा खूब फैलावा मचाते हैं दोनों जम के, और फिर मेरे को आधा घंटा लगता है उसको साफ़ वाफ़ करने में। अब आगे चलते हैं, ये है नेक्स्ट डे और मैंने गुनगुन की छुट्टी करा ली थी क्योंकि वाकई में उसकी बहुत ज़्यादा रात भर इतना उसे कफ़ रहा, फ़ीवर भी रहा, तो मैं उसको मेडिसिन दिलाने जा रही थी। तो गुनगुन और हम दोनों डिस्कस कर रहे थे। गुन्नू कह रही थी मम्मा पापा होते तो हम दोनों बाइक से ही दवाई ले आते, आपको नहीं आना पड़ता। और सच में मेरा तो बहुत मुश्किल से ही निकलना हो पाता है, मैं तो इतना मतलब यही बाइक से चक्कर काटते रहते हैं मार्केट के। कड़वी दवाई, कड़वी दवाई ऑक्साइड की डाइक्लोमोल ले लो उसको। अरे भैया एक एलर्जी की आती है, सिट्राजिन सिट्राजिन। देखो दवाई एक 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 अच्छा सुबह शाम की दे दीजिए। सारी चेंज करी है आपने? सारी चेंज करी है? एक दो गोली, दो गोली चाहिए। मैंने तो लगता है एक सिट्राजिन हो। अरे ऊपर तो ना रखे सुनो डालते समय जरा जरा से बच्चे पी लेते हैं दवाई, तो उससे नहीं पी जा रही है। और फिर इतना जाम था हर जगह, जहाँ जाम जाम फंसते फंसाते हम निकले। तो मैं यही सोच रही थी, मैंने कहा हस्बैंड से हम ना कितनी जाते हैं ना सामान की पर्चियाँ, भाई ये भी ले आओ, ये भी ले आओ, ये भी ले आओ, बेचारे कभी अलकसाते भी नहीं है। और हम मुझे एक बार जाने में ऐसा लग रहा था कि भगवान बस जल्दी घर पहुँचे। फिर हम वहीं पे मार्केट में हमने रिक्शा छोड़ दी थी, थोड़ा सा कन्फेक्शनरी का सामान भी लेना था। चल क्या है भैया? हाँ वेज मंच का दे दो एक पैकेट। आटा मैगी है। आटा मैगी वो पापा आएंगे ना वही लाएंगे ढूंढ ढांड के, फिर कहाँ से लाते हैं। चॉकलेट का केक दो। एक ये बूंदी का पैकेट हो, एक खट्टा मीठा, खट्टा मीठा का नमकीन निकाल दो। यही ठीक है, चीड़ वाली ठीक है। मीठे बन पे है। इसका पैकेट एक और दे दीजिए। ये मीठे बन पे है, ये वाला, ये नमकीन है। ये रोस्टेड मखाना एक और दे मखाना और दीजिए। दो। और बताइए आलू का लच्छा वगैरह। ना वैरायटी की कमी आती है ना, सब चीज़ें आ नहीं पाती। जैसे किटकैट ले ले या वाइट वाली। किटकैट है उनका, एक दे तू दीजिए। वाइट वाली भी तो खा ली पहले। दो दे दीजिए। किंडर जॉय लोगे? किंडर जॉय लोगे? वो तो ज़्यादा हेल्दी है। किंडर जॉय पे पूरा जोर है, पता नहीं उसमें क्या निकलेगा क्या निकलेगा टॉय की वजह से। वो दूसरा था, वो तो हमने बस तो अब चल रहे थे हम घर की तरफ, रिक्शा हमें मिल गई थी। और आप देख रहे हैं गुन्नू को तो बिल्कुल वेट ही नहीं हो रहा था, ये केक लेकर आई थी तो बस जल्दी जल्दी ओपन करके और वहीं रिक्शा में तुरंत खाना स्टार्ट कर दिया इसने। और साथ में मुझे भी खिला रही थी कि मम्मा आप भी खाओ। तो बस इस व्लॉग को मैं अब यहीं पर एंड करूँगी और बस आप सबसे भी यही कहूँगी कि अपने लाइफ पार्टनर को वैल्यू दें, उनको इम्पोर्टेंस दें। सच में कमी मतलब वो ना कि जब तक साथ रहते हैं तो हमें पता नहीं चलता, जब इंसान हमारे आसपास नहीं होता ना तभी हमें उसकी रियल में उसकी वैल्यू पता चलती है। तो वही हो रहा था मेरे साथ भी। और वैसे वो बिल्कुल टच में थे, वहाँ से देखिए फ़ोटोज़ अपने भेज रहे थे ट्रेनिंग के, अब बिल्कुल ठीक ठाक पहुँच गए थे कि वह कहाँ रुके हैं, कैसा खाना है, कैसी उनकी ट्रेनिंग चल रही है, मतलब हर चीज़ की वो मुझे अपडेट दे रहे थे उधर से, क्या क्या उनकी देखिए एक्टिविटीज़ हो रही थी। और बहुत सारे टीचर्स आए हुए थे, ये उन्हें गिफ्ट भी मिला था और ये देखिए खाने का तो अच्छा लग रहा था।
तो जैसे तैसे 4 दिन निकल गए और वो थोड़ा एक नया एक्सपीरियंस वहाँ से लेकर आए हैं, कुछ नई चीज़ें सीख कर आए हैं जो अपने स्टूडेंट्स के साथ आगे फॉलो करेंगे।